दोस्तों आपको सुनकर हैरानी होगी, हम 10 इंश्योरेंस एडवाइजर से मिले और इंश्योरेंस एडवाइजर से मिलकर हमने इंश्योरेंस एडवाइजर से पूछा कि भाई हमें बताइए कि अगर आपको क्लाइंट मिलता है कि भाई मेरे पास पहले से 20 लाख का इंश्योरेंस कवर है, तो क्या आप उसको पॉलिसी बेच पाएंगे? तो आप विश्वास नहीं करेंगे, 10 के 10 इंश्योरेंस एडवाइजर ने बोला कि सर नहीं, हम उस क्लाइंट को इंश्योरेंस नहीं बेच पाएंगे क्योंकि क्लाइंट के पास पहले से ही इंश्योरेंस चल रहा है। और यही सबसे बड़ी गलती है इंश्योरेंस एडवाइजर की कि आप एमडीआरटी इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि आप क्लाइंट को इंश्योरेंस उसके पास है तो आप नया इंश्योरेंस नहीं बेच पाते हैं। यह सबसे बड़ी गलती है। इसीलिए ना तो आपकी एमडीआरटी होती है, ना आप गैलेक्सी क्लब मेंबर बनते हैं, ना ही आप चेयरमैन क्लब मेंबर बनते हैं। तो अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम है तो आज की ये वीडियो आपके लिए देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर क्लाइंट के पास पहले से 20 लाख का इंश्योरेंस चल रहा है तो हम उसको कैसे और इंश्योरेंस कवर दे पाएंगे, कैसे हम उसको और नई पॉलिसी बेच पाएंगे। तो अगर आपके सामने भी ये प्रॉब्लम है तो बने रहिए इस वीडियो से। और अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साइड में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कीजिएगा। और अगर आप हमारी वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं वीडियो को और समझते हैं कि हम कैसे क्लाइंट को और इंश्योरेंस पॉलिसी बेच सकते हैं, क्योंकि आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है हाउ टू सेल इंश्योरेंस पॉलिसी टू कस्टमर्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है दोस्तों। कोई भी इंश्योरेंस एडवाइजर इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और खासकर डेवलपमेंट ऑफिसर इस वीडियो को अपनी एजेंट्स के साथ में जरूर शेयर करें। दोस्तों इंश्योरेंस एडवाइजर जब क्लाइंट के पास जाता है तो वो जो मीटिंग क्लाइंट की मीटिंग जो मिली है इंश्योरेंस एडवाइजर को, वो मीटिंग पहली बार में ही नहीं मिली है। उस मीटिंग को लेने के लिए इंश्योरेंस एडवाइजर को हो सकता है 3 महीने तक उसको फॉलो अप करना पड़ा हो, 3 महीने तक आपने उसको फोन किया हो सकता है आप उसको 6 महीने से फॉलो अप कर रहे हो और तब जाकर आपको एक मीटिंग मिली है। सोचिए जरा, इस एक मीटिंग को लेने के लिए आप उस क्लाइंट से पिछले 6 महीने से बात कर रहे हैं, तब जाके क्लाइंट ने आपको मीटिंग के लिए बुलाया और क्लाइंट ने मीटिंग तो दे दी और आप क्लाइंट के पास गए, क्लाइंट को पॉलिसी समझा दी और क्लाइंट ने कहा नहीं ये पॉलिसी तो मेरे पास है, मुझे इंश्योरेंस की जरूरत नहीं है। सोचिए जरा कैसा लगेगा आपको, आपने कितना टाइम वेस्ट किया वहां पे। तो क्यों ना आपको अगर ये तरीका पता हो कि हम क्लाइंट को कैसे और इंश्योरेंस पॉलिसी बेच सकते हैं। दोस्तों इंश्योरेंस पॉलिसी कहीं ना कहीं हर एक घर में मिलेगी, किसी क्लाइंट के पास भी जाएंगे हर घर में इंश्योरेंस पॉलिसी मिलेगी। और अगर आप उस क्लाइंट को नई पॉलिसी नहीं बेच पाएंगे तो दोस्तों समझ लीजिए जिंदगी में कभी भी कामयाब नहीं हो पाएंगे। क्या आपके सामने भी प्रॉब्लम आती है? क्या पहली मीटिंग में आप क्लाइंट से आपने पहली बार कॉल किया और क्लाइंट ने बोल दिया कि आ जाइए और क्लाइंट ने आपको मीटिंग दे दी? क्या ऐसा होता है आपके साथ में? यस और नो कमेंट करके बताइए। पहली कॉल आपने क्लाइंट को की और पहली कॉल में ही क्लाइंट ने आपको मीटिंग दे दी, क्या ऐसा होता है? यस और नो कमेंट करके बताइए। आप उस क्लाइंट को पिछले 3-6 महीने से कॉल कर रहे हैं। अब हम समझते हैं, मान के चलते हैं एक क्लाइंट है जिसकी एज मान के चलते हैं कितनी है, 30 साल। 30 साल का क्लाइंट है, क्लाइंट की एज 30 साल है। ये कहता है कि भाई मेरे पास तो इंश्योरेंस है ऑलरेडी, मेरे पास 20 लाख का इंश्योरेंस है। इसने आपको मीटिंग तो दे दी, जब आपने पॉलिसी समझाई तो उसने बोल दिया मेरे पास तो चल रही है पहले से पॉलिसी। तो क्या आप उसको पॉलिसी बेच पाएंगे? आप चुपचाप वहां से उठ के चले आएंगे। तो हमें क्या करना है, हमें इस क्लाइंट को पॉलिसी बेचनी है। कैसे बेचेंगे हम? सबसे पहले दोस्तों हमें क्या करना है, हमें इस क्लाइंट की नीड एनालिसिस करनी है, यानी कि इस क्लाइंट की जरूरत क्या है और उसके बाद हमें इस क्लाइंट को कैलकुलेट करके बताना है कि सर आपके पास 20 लाख का इंश्योरेंस तो है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन सर ये 20 लाख का सफिशिएंट नहीं है आपके लिए इंश्योरेंस। कितना इंश्योरेंस की जरूरत है आपको हम बताते हैं। आपने क्लाइंट से 3 चीजें पूछनी है। सबसे पहले कि सर आप मुझे ये बताइए कि आपके मंथली खर्चे कितने हैं, वो मंथली खर्चे जो आपके परिवार के ऊपर खर्च होने ही होने किसी भी कंडीशन में, चाहे कोई भी कंडीशन हो, इसमें आप कोई कटौती नहीं कर सकते हैं। उसने कहा सर मेरे महीने में 30,000 रुपए खर्च हो जाते हैं, घर के ऊपर 30,000 रुपए खर्च हो जाते हैं। आपने पूछा कि सर ये बताइए आपके ऊपर लोन कितना है? उसने कहा भाई मेरे पास 10 लाख का गाड़ी का लोन चल रहा है और इसके अलावा मेरे पास पर्सनल लोन है 20 लाख का, यानी कि टोटल मेरे पास 30 लाख का लोन है। तो आप क्या करेंगे फिर? हम निकालेंगे कि उसको कितने इंश्योरेंस की जरूरत है। उसके पास 20 लाख का इंश्योरेंस है,
दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आपने ये वीडियो देख ली तो आप किसी भी क्लाइंट को 100% पॉलिसी बेच कर ही आएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हमें क्या करना है, हमें निकालना है इसका ह्यूमन लाइफ वैल्यू, यानी कि इसकी ह्यूमन लाइफ वैल्यू कितनी है, सबसे पहले हमें निकालना है। तो हमने पिछली वीडियो में समझा था तीन मेथड ह्यूमन लाइफ वैल्यू निकालने के। सबसे पहला है इनकम रिप्लेसमेंट मेथड, दूसरा है नीड बेस्ड मेथड और तीसरा है लायबिलिटीज मेथड। तो आज हम समझ रहे हैं लायबिलिटीज मेथड किस तरीके से निकाला जाता है। तो ह्यूमन लाइफ वैल्यू निकालने का क्या फॉर्मूला है, आपका फॉर्मूला है मंथली एक्सपेंसेस। नोट कर लीजिए, मंथली एक्सपेंसेस, आपके कितने मंथली खर्चे हैं उसको 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, पूरे साल का निकाल रहे हैं, मंथली एक्सपेंसेस कितने हैं ये हमने निकाल लिया। इसके बाद हम क्या देखेंगे, इसके बाद हम देखेंगे कि परिवार को कितने साल तक पैसों की जरूरत है, कितने साल तक जरूरत है, उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया। भाई इसकी एज 30 साल है, 30 साल है ना, तो इसके परिवार को जो इनकम मिलेगी आती रहेगी, कब तक आएगी, 60 साल तक, 60 साल पर रिटायरमेंट हो जाएगा इसका। तो इसके वर्किंग ईयर्स कितने हैं, 60 माइनस 30 इक्वल टू 30, यानी कि 30 साल तक ये काम करेगा। और अगर उसकी 40 साल होती तो वो 20 साल और काम करता। समझ गए मेरी बात। तो जितनी भी उसकी एज है उसको 60 में से माइनस कर दीजिए। तो हमने इसको मल्टीप्लाई किया 30 से। यहां तक समझ आ रहा है, कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसमें क्या करेंगे हम, प्लस, इसको हम ब्रैकेट में ले लेंगे, प्लस हम जितने भी उसके ऊपर लोन है वो सारे लोन हम ऐड कर देंगे। ठीक है, चाहे वो कार लोन हो, चाहे वो पर्सनल लोन हो, चाहे वो होम लोन हो, चाहे वो एजुकेशन लोन हो, कोई भी लोन है वो हम इसमें ऐड कर देंगे। हमने यहां पर उसको ऐड कर दिया। ठीक है, अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं क्या हुआ। अब देखते हैं भाई ह्यूमन लाइफ मंथली एक्सपेंसेस कितने हैं, हमने नोट कर लिया 30,000 रुपए। हमने उससे पूछा ना कि सर आपके मंथली एक्सपेंसेस कितने हैं, उसने कहा 30,000 रुपए मेरे मंथली एक्सपेंसेस है। तो हमने यहां पर 30 लिखा, मल्टीप्लाई बाई 12, ये फॉर्मूला है। ये क्या है, ये ह्यूमन लाइफ वैल्यू निकालने का फॉर्मूला है। आप क्लाइंट के सामने बैठकर ये ह्यूमन लाइफ वैल्यू निकालिए, मंथली एक्सपेंसेस मल्टीप्लाई बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 30। ठीक है, और प्लस जितना भी लोन है उसके ऊपर, कितना लोन है, 10 लाख का कार लोन और 20 लाख का पर्सनल लोन, यानी कि टोटल 30 लाख का लोन है उसके ऊपर, 30 लाख का लोन है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 30,000 को 12 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हुआ, 3,60,000, 3,60,000। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 30 प्लस 30 लाख, 30 लाख। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, अपना कैलकुलेटर उठाइए, मोबाइल उठाइए और कैलकुलेट कीजिए। ठीक है, इसको कैलकुलेट करेंगे तो आप निकाल पाएंगे ह्यूमन लाइफ वैल्यू। इसको हम कैलकुलेट करते हैं, 3,60,000 यहां पर हम लिखते हैं, 3,60,000 मल्टीप्लाई बाई 30 कितना हुआ, 1 करोड़। कितना हुआ, 1 करोड़ 8 लाख, 1 करोड़ 8 लाख। ठीक है, 1 करोड़ 8 लाख यहां से यहां तक हो गया मल्टीप्लाई करके, प्लस 30 लाख, प्लस के 30 लाख ऐड कर दिए। तो 1 करोड़ 38 लाख का उसको इंश्योरेंस कवर चाहिए। ठीक है, 1 करोड़ इंश्योरेंस, 1 करोड़ 38 लाख का उसके पास इंश्योरेंस कवर होना जरूरी है, अगर वो चाहता है कि उसके ना रहने पर भी उसके परिवार को 30,000 रुपए महीना मिलते रहें। समझ आया यहां तक। लेकिन ये वैल्यू कब की वैल्यू है, ये वैल्यू आज की वैल्यू है, करंट वैल्यू है, करंट वैल्यू, ये हमने आज की वैल्यू निकाली। लेकिन ये 1 करोड़ 38 लाख रुपए तो आज चाहिए भाई, 20 साल के बाद तो 1 करोड़ 38 लाख नहीं चाहिएंगे ना, उस टाइम पर तो महंगाई बढ़ जाएगी ना, महंगाई बढ़ेगी तो क्या होगा, महंगाई बढ़ेगी तो क्या होगा, ये भी बढ़ जाएगा, यानी कि पैसे की जरूरत भी बढ़ जाएगी। आज जो चीज 100 रुपए की मिल रही है 20 साल के बाद वो 100 रुपए की तो नहीं मिलेगी ना। अब मान के चलते हैं इन्फ्लेशन रेट कितना है, इन्फ्लेशन रेट है 6%। ठीक है, कितना है, 6%। तो ये तो वैल्यू है आज की, करंट वैल्यू। हमें निकालनी है इन्फ्लेशन रेट। तो इन्फ्लेशन रेट के बारे में मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। अगर आप चाहते हैं कि इन्फ्लेशन रेट पर अगर 20 साल के बाद हमें वैल्यू निकालनी है कि सर ये 1 करोड़ 38 लाख तो आज की वैल्यू है, क्या 20 साल के बाद 1 करोड़ 38 लाख
नहीं चाहिए होंगे, कितने पैसे चाहिए होंगे, तो आपको इन्फ्लेशन रेट के अकॉर्डिंग HLB निकालनी पड़ेगी। तो अगर आप चाहते हैं कि एक सेपरेट वीडियो बनाऊं तो कमेंट में आई लिखिएगा, आई फॉर इंडिया। तो मैं इन्फ्लेशन रेट के बारे में एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि दोस्तों जब आप उसको बताएंगे कि सर आज से 20 साल के बाद, आज से 30 साल के बाद आपको इतने इंश्योरेंस की जरूरत है, तभी वो इंश्योरेंस पॉलिसी लेगा। समझ आया यहां तक? कोई कंफ्यूजन, कोई सवाल तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों मैं चाहता हूं कि आप सभी अपने क्लाइंट को जरूर ह्यूमन लाइफ वैल्यू कैलकुलेट करके बताएं। क्या आप चाहते हैं अपने क्लाइंट को इंश्योरेंस बेचना? क्या आप चाहते हैं कि आप भी दूसरे MDRT एजेंट्स की तरह इंश्योरेंस पॉलिसी बेच पाए? क्या आप भी चाहते हैं कि आप भी प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी के एडवाइजर की तरह आप भी एजुकेटेड हो, आप भी पैसा कमाएं? तो आपको कहीं ना कहीं इंश्योरेंस बेचने के लिए ह्यूमन लाइफ वैल्यू कैलकुलेट करना ही होगा, तभी जाके आप अपने क्लाइंट को इंश्योरेंस पॉलिसी बेच सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं चाहता हूं कि आप सभी इंश्योरेंस एडवाइजर इस साल जरूर MDRT COT TOT करें, ताकि आप अपने सपने पूरे कर पाएं। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि आप अगर अपने क्लाइंट को इस तरीके से ये मेथड यूज करेंगे तो आप अपने क्लाइंट को जरूर MDRT कर सकते हैं, अपने क्लाइंट को जरूर पॉलिसी बेच सकते हैं। और हाँ दोस्तों, ये जो 1,38,00,000 के इंश्योरेंस की जरूरत है उसको, लेकिन उसके पास ऑलरेडी 20 लाख का इंश्योरेंस चल रहा है, तो हम क्या करेंगे, 1,38,000 में से 20 लाख माइनस कर देंगे, माइनस 20 लाख, क्योंकि 20 लाख का इंश्योरेंस उसके पास ऑलरेडी है। उसको इंश्योरेंस कितने की जरूरत है? 1,38,000, लेकिन उसके पास अभी करंट इंश्योरेंस कितना है? 20 लाख। तो हमने 1,38,000 में से 20 लाख माइनस किया, तो टोटल 1,18,00,000 के इंश्योरेंस की उसको जरूरत है आज। ठीक है, फ्यूचर के बारे में हम निकालेंगे। अगर इन्फ्लेशन रेट 6% है तो कितना इंश्योरेंस कवर चाहिएगा उसको 30 साल के बाद, उसके लिए हमें इन्फ्लेशन रेट के अकॉर्डिंग ह्यूमन लाइफ वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। मिलते हैं अपनी अगली एक और दिलचस्प वीडियो में। और हाँ, किस टॉपिक के बारे में आप वीडियो चाहते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।